खबर तक पर सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज जिस फिल्म की कहानी को लेकर मैं आपके समक्ष हूँ वह फिल्म है गोरा और काला। 1972 में आई इस फिल्म का निर्माण राजकुमार कोहली ने किया था और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जो जुबली स्टार के नाम से जाने जाते हैं और जिनकी फिल्में कई कई सप्ताह तक एक एक सिनेमा हॉलों में लगी रहती थी, उन्होंने इस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई है, एक गोरे की और दूसरे काले की, यानी जुड़वा भाई। इसमें एक का रंग गोरा है, दूसरे का रंग काला है। इसके अलावा इस फिल्म में हेमा मालिनी, रेखा, प्रेम चोपड़ा आदि कलाकारों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 1972 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार फिल्म है और इस फिल्म में दृश्यांकन से लेकर कथानक तक, डायलॉग डिलीवरी तक लाजवाब हैं और गाने तो क्या कहने। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। खैर, चाहे कोई सुने या न सुने, आइए हम और आप सुने फिल्म गोरा और काले की क्या है कहानी। फिल्म गोरा काला की कहानी राजमहल की एक षड्यंत्र की कहानी से शुरू होता है। राज्य के महाराजा को कोई संतान नहीं है। ऐसे में इसका प्रधानमंत्री जोरावर सिंह, जिसकी भूमिका मदनपुरी ने निभाई है, वह इस बात को लेकर हमेशा खुश रहता है कि महाराज के मरने के बाद क्योंकि उसके अपने कोई संतान नहीं है, इस कारण वही राजगद्दी संभालेंगे, क्योंकि महाराज उसे ही सबसे अधिक मानते भी हैं। घटनाक्रम तब तेजी से बदलने लगता है जब एक दिन राजवैद्य महारानी के गर्भवती होने की सूचना देते हैं। निश्चित समय पर महारानी जुड़वा संतान को जन्म देती है। इन दो संतानों में से एक का रंग गोरा है और दूसरे में एक रक्त विकार आ जाने के कारण उसका रंग काला है। साथ ही उसके एक हाथ में लकवा भी मार गया है। महाराज को जब संतान होने की सूचना दी जाती है तो वे काफ़ी खुश हो जाते हैं और राज्य में दान आदि देने के लिए, खुशियां मनाने के लिए नृत्य संगीत आदि कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात कहने अपने प्रधानमंत्री जोरावर सिंह के पास जाते हैं, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है। महाराज की बात पूरी भी नहीं होती है कि जोरावर सिंह अपने तलवार से महाराज की हत्या कर खुद वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं और इसके बाद रानी को कैद करवा देते हैं तथा उसके दो पुत्रों को भी मारने की योजना बनाते हैं। इस बदली हुई परिस्थिति के समय भी राज्य की एक वफादार मंत्री दिलावर सिंह, जिसकी भूमिका कमल कपूर ने निभाई है, वह इन दो राजकुमारों में से गोरा राजकुमार को लेकर सुरक्षित भागने में सफल हो जाता है। वहीं दूसरे राजकुमार को, जो काला है, उसे भी राज्य का एक स्वामी भक्त पृथ्वी सिंह उठाकर भाग जाता है, जो उसे लेकर जंगल में स्थित अपने गांव में रहने लगता है। दिलावर सिंह गोरा यानी करण सिंह, जिसकी भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है, वह करण सिंह को तलवार का प्रशिक्षण देता है और उसमें निपुण करता है और उसकी परीक्षा लेते हुए कहता है कि तुम परीक्षा में सफल हुए, लेकिन तलवार तुम्हारी हमेशा किसी की भलाई के लिए ही उठना चाहिए। करण सिंह भी उन्हें ऐसा करने का भरोसा देते हैं। दूसरी तरफ जंगलों में रहते हुए काली सिंह, जिसका एक हाथ लकवाग्रस्त है और जिसकी भूमिका भी राजेंद्र कुमार ने ही निभाई है, उसका शरीर देखने में काला और भयंकर है। वह उस गांव के ग्रामीणों के साथ एक बड़ा डकैतों का समूह बनाता है और उसका सरदार बन जाता है। यह गिरोह हमेशा लूटपाट, मारपीट और हत्याएं करता रहता है। इस गांव की एक लड़की फूलमती यानी फुलवा, जिसकी भूमिका रेखा ने निभाई है, काली सिंह से प्यार करती है, लेकिन काली सिंह उससे प्यार नहीं करता है। वह सिर्फ उसे अपने लूटे हुए माल पर मस्ती करने वाली एक लड़की समझता है। एक दिन अब के महाराज जोरावर सिंह की बेटी राजकुमारी अनुराधा सिंह, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमने निकलती है। रास्ते में डकैतों का सरदार काली सिंह यानी कलवा अपने गिरोह के साथ लूटपाट के लिए राजकुमारी और उसके सुरक्षा में लगे लोगों पर धावा बोल देता है।
लूटपाट के साथ ही वह राजकुमारी अनुराधा को भी अपने साथ ले आता है और उसकी सुंदरता देख मोहित हो जाता है तथा उसे शादी करने की योजना बनाता है। इधर हमेशा ही की तरह काली जब डकैत का गिरोह लूट कर गाँव आता है तो फुलवा नाचते नाचते काली सिंह के सामने आ जाती है और लूटपाट के सामान में से कुछ देने के लिए कहती है, लेकिन इस बार उसे कुछ देने की जगह कलवा कहता है कि इस बार जो कुछ लाया है वह उसे देने लायक नहीं है, और वह ऐसा कहते हुए राजकुमारी अनुराधा की तरफ इशारा कर फुलवा को राजकुमारी अनुराधा सिंह को दिखा देता है। उधर लूटपाट मचाने से थका काली सिंह और उसका पूरा गिरोह आराम फरमा रहा है। इसी बीच फुलवा हाथ में एक तलवार लिए हुए राजकुमारी अनुराधा सिंह के पास आ जाती है और बताती है कि वह उसकी हत्या कर देगी, क्योंकि उसके यहाँ रहने से उसका प्रेमी काली सिंह उसकी जगह इस पर जान छिड़कने लगा है। वह राजकुमारी को जान से न मारने के बदले में उसे भाग जाने की भी सलाह देती है। इस पर जब राजकुमारी कहती है कि यहाँ तो चारों तरफ डाकू फैले हुए हैं, वह कैसे भागेगी, तब फुलवा उसे मर्द वेश में डाकुओं से बचते बचाते भागने में मदद करती है। डाकुओं के साथ लड़ाई भी होती है जिसमें फुलवा और अनुराधा डाकुओं से भिड़ती है। फुलवा डाकुओं को रोक कर रखती है और डाकू के डर से अनुराधा भागते हुए दूसरे जगह थक हार कर आखिर धड़ाम से गिर जाती है। दिलावर सिंह को गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह करण सिंह को गिरने की दिशा में जाकर वस्तु स्थिति का आकलन करने के लिए कहता है। करण सिंह वहां एक घायल लड़का को देखकर उसे उठाकर अपने घर ले आता है। दिलावर सिंह इस होश में लाने के लिए करण सिंह को इसके शरीर में गर्म तेल लगाने के लिए कहता है। इसी क्रम में करण सिंह यानी गोरा उसे पता चलता है कि यह लड़का नहीं लड़की है, और होश में आने पर राजकुमारी अनुराधा उसे अपने घर पहुंचाने के लिए कहती है। रास्ते में वह खुद को राजकुमारी की दासी होने की बात कहकर करण सिंह यानी गोरा को एक कहानी सुनाने के लिए कहती है ताकि रास्ता आसानी से कट जाए। इसी क्रम में गाने के माध्यम से करण सिंह यानी गोरा उसे प्रेम का वादा करता है। राजकुमारी अनुराधा भी उसे प्रेम करने का वादा करती है। फिर राजमहल के निकट पहुंचकर करण सिंह को वह लौटा देती है, यह कहते हुए कि अब यहाँ से वह खुद ही मल चली जाएगी। लेकिन जाने से पहले राजकुमारी के जन्मदिन पर राजभवन में तलवारबाजी और अन्य कार्यक्रमों की होने की जानकारी देकर वह गोरा यानी करण सिंह को वहाँ आने का निमंत्रण भी देती है। उधर काली सिंह यानी कलवा का गिरोह एक गांव पर आक्रमण करता है। करण सिंह का संरक्षक दिलावर सिंह उसे कलवा डाकू के आतंक से ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए भेजता है। यहाँ कलवा और करण सिंह यानी गोरा के बीच जमकर लड़ाई होती है। इसमें काला जब भी करण सिंह पर आक्रमण कर उसे घायल करता है तब तक उसके शरीर में भी दर्द होता है। लड़ाई के क्रम में एक बार जब वह करण सिंह यानी गोरा को निहत्था बना देता है तो उसे मारने के लिए तलवार वाला हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे बिना मारे ही काला वहाँ से वापस अपने अड्डा पर चला जाता है। इधर राजभवन में राजकुमारी के जन्मदिन पर युद्ध कला के प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसमें राजा जोरावर सिंह का सेनापति शमशेर सिंह, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, अपने कौशल से सबको अचंभित कर राजकुमारी के हाथों से विजय हार अपने पहनने पर ही होता है कि तभी एक बूढ़ा के वहाँ बीच में पहुँच जाने के कारण यह स्थिति बदल जाती है और वह बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि करण सिंह है। वेश बदल कर उसने युद्ध कला में भाग लेने की इच्छा जताई और फिर उस युद्ध कला में उसने सेनापति को परास्त कर जोरावर सिंह और राजकुमारी अनुराधा का प्रेम पात्र बनने में सफलता प्राप्त की। इसी क्रम में करण सिंह यानी गोरा वेश बदल कर आने की मजबूरी राजकुमारी को बताता है और तब राजकुमारी अनुराधा उसे अपनी अंगूठी देते हुए कहती है कि वह जब चाहे इस अंगूठी को दिखाकर राजमहल में प्रवेश कर सकता है। एक दिन राजकुमारी अनुराधा और करण सिंह यानी गोरा बैठे प्यार की बातें कर रहे थे, तभी सेनापति शमशेर सिंह उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और धमकी देता है कि वह राजा जोरावर सिंह को इस बात की जानकारी दे देगा, और वह सिर्फ दे नहीं देता है बल्कि इसको करण सिंह यानी गोरा को गिरफ्तार करवाकर फिर राजा के समक्ष उसे उपस्थित कर देता है। गिरफ्तार करण सिंह यानी गोरा को पहले तो शमशेर सिंह बहुत पीटता है और जख्मी हालत में उसे कारावास में बंद कर देता है। इसका आवास में वह पानी पानी चिल्ला रहा होता है। तब इसी समय कारावास की दूसरी कोठरी में बंद इसकी माँ यानी पूर्व राजमाता, जिसे जोरावर सिंह ने कैद कर लिया था, वह इसे पानी पिलाती है। उधर करण सिंह का संरक्षक दिलावर सिंह अकेले तलवार लेकर करण सिंह को बचाने के लिए राजमहल में आ जाता है,
लेकिन सेनापति शमशेर सिंह इसे भी गिरफ्तार कर के उसी कमरे में डाल देता है जिसमें करण सिंह यानी गोरा रह रहा होता है। यहाँ उसे करण सिंह से एक बूढ़ी औरत के द्वारा पानी पिलाए जाने की बात सुनने को मिलती है, और जब वह उस बूढ़ी औरत को देखता है तो पहचान जाता है कि यह राजमाता है। साथ ही वह करण सिंह यानी गोरा को भी बता देता है कि यह पूर्व राजमाता है और करण सिंह उसका बेटा है। यही उसके जुड़वा भाई होने का भी उसे पता चलता है। फिर अंत में दोनों मिलकर करण सिंह और पूर्व राजमाता कलवा की सुरक्षा में लगे सैनिकों को धोखा देकर वहां से फरार हो जाता है। इसी बीच घटनाक्रम में करण सिंह और कलवा को यह पता चलता है कि वह आपस में भाई भाई हैं और यह बूढ़ी राजमाता है। अब दोनों भाई मिलकर ग्रामीणों के समक्ष काली करण सिंह को राजा और खुद को सेनापति बना देता है, और फिर ग्रामीणों के सहयोग से अपना राज्य प्राप्त करने के लिए राजभवन पर आक्रमण करता है। उधर शमशेर सिंह राजा जोरावर सिंह को ग्रामीणों के द्वारा राजमहल पर हमला कर सत्ता लेने की बात बताता है कि उसके लिए करण सिंह यानी गोरा और कलवा डाकू सीधे सीधे ग्रामीणों की मदद के साथ इधर बढ़ते आ रहा है। और राजा ऐसा कहकर कि राजा अब कमज़ोर हो गया है, वह राजा जोरावर सिंह की हत्या भी कर देता है। जोरावर सिंह की हत्या कर शमशेर सिंह खुद को उस राज्य का राजा घोषित कर देता है और राजकुमारी अनुराधा से जाकर उसे अपने साथ ब्याह करने के लिए बाध्य करने का प्रयास करता है। निर्धारित तिथि को शमशेर सिंह और मंडप से जाकर अनुराधा के साथ 7 फेरे लेने की योजना बना रहा होता है, और इधर कलवा यानी काला डकैत राजकुमारी का अपहरण कर अपने अड्डे पर ले जाता है। और यहाँ करण सिंह को देखकर यानी गोरा को राजकुमारी अनुराधा अचंभित रह जाती है। करण सिंह यानी गोरा को लगता है कि कलवा को उसके प्रेम की जानकारी हो गई है और इसलिए वह अनुराधा को उसके लिए लेकर आया है। इस पर अनुराधा के साथ वह प्यार भरी बातें कर रहा होता है और कलवा यानी काला इस बात को सुन लेता है और फिर अपने आराध्य काली माँ के पास जाता है और खुद के डकैत होने की बात कहकर लूटे हुए हर सामान पर अपना अधिकार होने का विचार देते हुए वापस करण सिंह के पास लौटता है और जबरन अनुराधा को अपने साथ ले जाना चाहता है। करण सिंह के विरोध करने पर दोनों भाइयों के बीच जमकर तलवारबाजी होती है। इस बीच राजमाता आ जाती है। वह करुआ को मारपीट कर अलग करती है। तब वह राजकुमारी अनुराधा को बहुत भला बुरा कहती है कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा फसाद का कारण वही है। इससे आहत होकर राजकुमारी अनुराधा आत्महत्या करने के लिए जा रही होती है और इधर राजमाता करण सिंह यानी गोरा पर इस बात के लिए काफ़ी गुस्सा होती है कि वह एक लड़की के चक्कर में अपने भाई से लड़ाई कर बैठा। करण सिंह यद्यपि सारी वस्तु स्थिति राजमाता को बताना चाहता है, लेकिन राजमाता उसे भी चले जाने के लिए कहती है और इस कारण करण सिंह यानी गोरा राजकुमारी द्वारा आत्महत्या करने की बात जानकर उसे बचाने के लिए घोड़े पर तेजी से चलता है और अनुराधा को बचा लेता है और वापस लौटने के वक्त फिर प्यार भरी बातें होती हैं। ब्याह के दिन राजकुमारी का कलवा के द्वारा अपहरण करने और उसकी बाद की घटनाओं की जानकारी बताकर शमशेर सिंह अपने आदमियों को भेजकर राजकुमारी अनुराधा और करण सिंह यानी गोरा को गिरफ्तार करवाकर अपने महल में ले आता है। यहाँ वह राजकुमार करण सिंह यानी गोरा को उल्टा तेजाब की तालाब के ऊपर लटका देता है और राजकुमारी को बताता है कि अगर उसने शमशेर सिंह के साथ शादी करने से इनकार किया तो राजकुमार की रस्सी काट दी जाएगी और वह तेजाब के तालाब में गिरकर मर जाएगा। इस बात की जानकारी मिलने पर जब ग्रामीण करण सिंह यानी गोरा को बचाने के लिए जाने की बात करता है तो कलवा यानी काली सिंह सभी की जान लेने की धमकी देता है और इसके बाद राजमाता आगे बढ़ती है कि कलवा चाहे जो करे लेकिन वह अपने बेटे करण सिंह यानी गोरा को बचाने जा रही है और उसके साथ ही करण सिंह के संरक्षक दिलावर सिंह भी आगे बढ़ता है और फिर पूरा का पूरा ग्रामीण भी उसे बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ तक कि जिस फुलवा की वह हमेशा अवमानना करता रहा है वह भी इसे नीचा दिखाते हुए चूड़ी पहनकर यहाँ बैठने की बात कर खुद करण सिंह यानी गोरा को बचाने चली जाती है। उधर शमशेर सिंह करण सिंह को प्रताड़ित करते हुए राजकुमारी अनुराधा को धमकाकर उसे शादी के लिए हर तरह का दबाव डाल रहा होता है और इधर कलवा और ग्रामीण तेजी के साथ राजमहल पर हमला करने के लिए चले आ रहे होते हैं, क्योंकि कलवा को भी अब पश्चाताप होता है कि उसे जीवन मिला है। जिस प्रकार से भी राजा माता ने कही कि कुछ करने के लिए तो वह भी उस साथ में चला आता है और राजमहल में काफ़ी खून खराबा करते हुए कलवा तालाब के निकट पहुंच जाता है जहां शमशेर सिंह करण सिंह यानी गोरा और राजकुमारी अनुराधा को प्रताड़ित कर रहा होता है।
यहाँ दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है, जिसमें कलवा शमशेर सिंह को मार देता है, लेकिन शमशेर सिंह भी उस लड़ाई के क्रम में कलवा को इस कदर घायल कर देता है कि उसका बचना भी लगभग असंभव हो जाता है और अंत में कलवा की भी मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो फुलवा को वह हार जरूर पहना देता है जो फुलवा की को उसने दिए थे और जिसे फुलवा ने उसके हाथों ही पहनने की बात कही थी। और इधर करण सिंह को साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया जाता है और राजकुमारी अनुराधा रानी बन जाती है और दोनों इस साम्राज्य पर अपना राज्य करते हैं।